नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं डुमरिया में। यह बिसहरी स्थान का प्रांगण है और यहाँ पर 55वां जो है वार्षिक ज्ञान अधिवेशन का कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। आज सुबह कलश यात्रा भी निकाली गई थी। यहाँ पर मंच का जो है उद्घाटन भी किया गया है। तो चलिए कुछ यहाँ पर जो अतिथि आए हुए हैं मंच उद्घाटन को लेकर हम उनसे कुछ बात करते हैं। प्रमुख प्रतिनिधि हमारे साथ संतोष जी हैं। आज इनसे जानते हैं कि जो बिसहरी स्थान के जो प्रांगण है यहाँ पर जो इस तरह का आयोजन भक्ति का काफ़ी खूबसूरत है। क्या कुछ है सर, इस तरह का आयोजन जो है समेली प्रखंड में किया गया? चलिए अजीत जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप आज जहाँ उपस्थित हैं ये माँ बिसहरी का स्थान है, उनका प्रांगण है जी। ये काफ़ी पवित्र जगह माना जाता है। हमारे परिक्षेत्र में डुमरिया में ये अवस्थित है। मुरादपुर पंचायत अंतर्गत समेली प्रखंड में ये पड़ता है। जी। आज हमारे बीच उपस्थित हैं इस रामचरित मानस यज्ञाधिवेशन का 55वां वार्षिक ये यहाँ मनाया जा रहा है। ये सौभाग्य की बात है। ये हम लोगों के लिए, मुरादपुर वासियों के लिए, धर्मपुर के वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे माता बिसहरी के प्रांगण में ये यज्ञ यहाँ पर हो रहा है। ये जो आयोजन हो रहा है, सुबह कलश यात्रा भी निकाली गई थी, जो जानकारी हुआ, कितने दिवसीय यह कार्यक्रम है? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है और काफ़ी कलश यात्रा, शोभा यात्रा के तहत सभी बच्चे बच्चियाँ बड़ी ही अनुशासित ढंग से पवित्र मुद्रा में अपना कलश लेके वो यहाँ मंदिर प्रांगण पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील शर्मा जी हैं समाज सेवी, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इस तरह का आयोजन जो है क्षेत्र में भक्ति माहौल जो है उत्पन्न करता है और कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धन बातें बताए जाते हैं, लोग सुनते हैं। क्या कुछ? देखिए, जब धर्मपुर का बात हो और धर्म की बात नहीं हो तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम सभी जो है इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं। तो इसलिए जब हम धर्मपुर क्षेत्र के हैं तो धर्म का बात होना चाहिए। अभी हमारे बीच जो है आदरणीय शिव नारायण जी हैं, ये यज्ञ के मंत्री हैं, क्षेत्रीय मंत्री हैं और इनके द्वारा जो 3 दिवसीय रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा यहाँ, और राम के विभिन्न चरित्र के बारे में इनके द्वारा मंच के माध्यम से बताया जाएगा। ये हमको लग रहा है कि 2 तरह का है, सुबह का भी कार्यक्रम और शाम का भी कार्यक्रम है। इसलिए 3 दिन का ये कार्यक्रम को अगर कह दिया जाए सुबह और शाम, तो 6 दिन का कार्यक्रम होता है। और बहुत इस क्षेत्र के लिए हमको लगता है कि मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि अपना व्यस्तम समय निकाल कर ये हमारे क्षेत्र में आए हैं और ज्ञान के विभिन्न जो कई धर्म हैं और ख़ासकर हम लोग तो सनातन धर्म से आते हैं और हमारे लिए तो आराध्य है श्री राम, और उनके चरित्र के बारे में इस मंच के माध्यम से जो है इनके द्वारा बताया जाएगा। तो मैं इनका पुनः जो है हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का आयोजन करने में इनका काफ़ी योगदान है और कार्यालय में ही उपस्थित रहते हैं और जो भी चीज़ें हैं विधि व्यवस्था को संभाले हुए हैं। क्या कुछ टाइमिंग है यहाँ पर जो कथा होना है? 2 बजे से लेकर के लगभग रात्रि के 9:30-10 बजे तक का जी। टाइमिंग है और सुबह का 6 बजे से 9 बजे तक का है। ये जो आयोजन हो रहा है, इस कमेटी में कितने युवा, कितने ग्रामीण लोग शामिल हैं? इसमें तो बहुत सारे युवा हैं और हम लोग पूरे ग्रामीण और आसपास क्षेत्र के भी सभी युवक और ग्रामीणों ने सहयोग दे करके जो है इस यज्ञ को सफल बनाने का आयोजन रखा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण मंडल, पूर्व पंचायत समिति सदस्य। पंचायत के मुखिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी हम जानेंगे। पंचायत में इस तरह का कार्यक्रम जो है काफ़ी शोभनीय है और ख़ास करके राम जी के बारे में जानकारी देना ये अभी के समय के लिए काफ़ी उचित है। क्या कहते हैं? देखिए, अभी का जो परिवेश है, लोग इतना व्यस्त हो चुका है, असलियत चीज़ देखने के लिए जहाँ देखिएगा कि कोई नाच गाना हो, फलना हो, वहाँ का भीड़ जी। और और जहाँ सत्संग भजन या रामचरितमानस का काम होता है, देखिए ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं पंडाल में जो 40-45 से ऊपर है वो मौजूद मिलेंगे, 60 तक 70 तक मिलेंगे। अभी के जो युवा रामचरितमानस को समझना ही नहीं चाहता है, ना समझ पाता है। अभी डीजे बजा दीजिए, 200 लड़का तैयार हो जाएगा उसके पीछे। जो समाज में हम लोगों का ये धीरे धीरे जो है ये सनातन धर्म ये खतरे में जा रहा है। ये डीजे मोबाइल के चलते जो हम लोगों का सनातन धर्म, जो हमारे पूर्वज
आप देखे होंगे शुरू में हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो कोई ऐसा गांव नहीं था कि जहाँ के हरे राम संकीर्तन के द्वारा जो है गांव-गांव प्रचार हुआ करता था। हमारे कुर्सेला के मिश्री दास जी थे, यही रामचरितमानस हारमोनियम लेकर के गांव-गांव जा कर के प्रचार प्रसार किया करता था, लोग अच्छा से बैठ के सुनता था। तो मैं इस कार्यक्रम को करने वाले जितने भी कमेटी है मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि ये कार्यक्रम, इस तरह का कार्यक्रम आज डुमरिया में हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हर जगह समय मिले, अगर वहाँ के लोग चाहे तो ये प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि हम लोगों का सनातन धर्म जो है वो बचा रहे। उसके प्रति जो हमारे श्री रामचंद्र जी ने किया है, जो उन्होंने किया है, वो लोगों तक संदेश जाए कि उन्होंने क्या किया है, वो क्या किए हैं। वो धन संपत्ति लोभ इस सब से अलग हटके थे और उनसे ज़्यादा धन अभी गांव में किसी को ना होगा, न किसी को पूरे बिहार में है, न किसी राज्य में होगा जितना संपत्ति था उनके पास, लेकिन उनको त्यागने का क्षमता है तो किसी के श्री राम जी के पास था। तो मैं चाहूँगा ये प्रवचन जब होगा तो लोग इससे ज़रूर है कि अभी मान लीजिए रामचरितमानस में भी 500 आदमी है, हो सकता है कि सुनने के बाद हमारा ये 1000 बरस जाए। ये सब कार्यक्रम होना चाहिए, ये शांति का प्रतीक है, लोगों को समझदारी का प्रतीक है, ये होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का उद्घाटन भी किया गया, यहाँ आए हुए कुछ अतिथि का जो है सम्मान के लिए उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय है, यहाँ पर राम कथा होना। गुरु जी जो हैं जो कथा कहेंगे उनसे थोड़ा सा हम 2 शब्द जान लेना चाहेंगे। इस तरह का आयोजन यहाँ पर काफ़ी सराहनीय है और 55वां वर्ष वार्षिक ज्ञान अधिवेशन कार्यक्रम है। क्या कुछ संदेश देंगे हमारे दर्शक को? संदेश यही है, 84 लाख में मानव की आत्मा घूमते 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 84 जीवन को झेलकर आगे आत्मा होती है, बढ़ती है। मनुष्य का शरीर तब प्राप्त होता है। मनुष्य के शरीर में पुनः फिर वही धंधा, उसी व्यग्रता में जीवन बिताने से छुटकारा पाने के लिए यह रामचरितमानस का सृजन हुआ। वेदांत से, सारे शास्त्र पुराणों से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस, रामचरितमानस, राम जानो, चरित पकड़ो, चरित पर चलो, और मानस अपने मन के विकार को हटा करके उस स्थान पर तुम अपने मानस को रख करके जीवन यापन आगे करो, जिससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, शांति होगी, चैन से जीवन बिता करके भगवान के प्रेमी होकर, यही माध्यम है। इसी रास्ते के माध्यम से तुम इस जीवन में, पेट भरने से तुम्हारा आगे जीवन में कोई खुशखबरी नहीं होगी, हाथ में खूब पूंजी होने से नहीं होगी। जितना कुछ तुम्हारे सारे इंद्रियों में, सारे शरीर के मात्र बिल्कुल सारे माध्यमों में, इंद्रियों में, जैसे जैसे आँख, कान, नाक, मुँह, दांत, जीभ जितना है, सारे माध्यम से तुमको सुख प्राप्त नहीं होगी। वहाँ सुख नहीं है, सुख है नहीं जहाँ। इसी के उपयोग से यदि सुख की आशा करके दिन रात उसमें रत होकर, पस्त होकर, व्यस्त होकर जब चलोगे तो सुख है नहीं जहाँ, खोज हो रही तहाँ। इसी को शुद्ध करने के लिए, इसी को सही करने के लिए, इसी में भटकते हुए हमारे मानस से भी, मानस प्रेमी भाइयों के लिए 84 लाख के महान कष्ट पीड़ा को सह करके मनुष्य को, शरीर को पाया है। इसमें सुख और शांति, इसको पाने के लिए इस रामचरितमानस से हमारे विद्वान संत, महान संतों ने निकाल कर आज घर घर में, गांव गांव में इसी का हो रहा है। जो यह 4 जिलों में आज का ये आयोजन, आज का ये पावन धरती, आज का ये सौभाग्य हमारे यहाँ के सारे ग्रामीणों को, जिन्होंने दिन रात ये करके और इस कार्य को, इस भगवान के इस उदारता को
पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, संसार को पहचानने के लिए प्रेमियों ने यहाँ पर ये उपस्थित किया। धन्यवाद है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा हम बता रहे थे कि यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम उम्र जो है लगभग 96 वर्ष बताए जा रहे हैं। मेला का भी आयोजन हुआ है, आप लोग भी आइए जरूर और यहाँ पर देखें किस तरह का आयोजन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुतारा मेही मिशन स्कूल CBSE नई दिल्ली से 10+2 तक मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय जो विगत 15 वर्षों से आपके बच्चों का शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीकी तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। कटिहार जिले के सुरेश्वर नगर देवीपुर कुरसेला समेली स्थित हमारा 10 एकड़ में फैला प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा विद्यालय परिसर व खेल मैदान ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सुतारा मेही मिशन स्कूल से जुड़ें। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 9वीं तक एवं 11वीं के लिए नामांकन प्रारंभ है। नामांकन संबंधित जानकारी व फॉर्म के लिए विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें।